नमस्कार, मेरा नाम है बबीता यादव और हम पढ़ रहे हैं नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, तो नदियों के किनारे बसे शहर की जो आज की वीडियो है, इसमें मैंने अब तक के पूछे गए सभी तथ्यों को इंक्लूड किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो नदियों के किनारे बसे शहर आपको बिल्कुल रट जाएंगे। कहने का मतलब है, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। इसमें हमने ट्रिक्स भी अप्लाई की हैं और जहाँ जहाँ फ़ोटो अच्छे लग सकते हैं वहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लगाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यमुना नदी के किनारे बसे शहर। तो यमुना से 3 शहर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है दिल्ली, आगरा और मथुरा। तो दिल्ली कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे। ये यमुना नदी है और ये दिल्ली का एक पुल है जिस पर ट्रेन जा रही है, तो दिल्ली। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि जो ताजमहल बना हुआ है उसके पीछे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? यमुना। और मथुरा का तो आपको पता ही है कि कृष्ण जी कालिया नाग वाली जो कहानी है वो किस में है? यमुना नदी में। ठीक है, तो यमुना से गाने भी हैं कृष्ण जी से संबंधित। तो मथुरा यमुना नदी के किनारे, आगरा का ताजमहल के पीछे यमुना बहती है और दिल्ली भी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये आप फोटो देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैप भी है। मैप में ये कौन सी जो पीले रंग से दिखाई दे रही है, ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है। इसमें ये रहा दिल्ली, उसके बाद ये रहा मथुरा और मथुरा से आगे ये रहा आगरा। ठीक है, तो आप दोबारा देख लीजिए, दिल्ली ये रहा यमुना के किनारे, ये रहा मथुरा। ठीक है, मथुरा के नीचे ये रहा आगरा। तो ये किसके किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली, आगरा और मथुरा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है बरेली। तो बरेली को याद करने का तरीका क्या है? एक फिल्म आई थी बरेली की बर्फी, तो उसी से हम यहाँ पर ट्रिक बना लेते हैं। बरेली वाली बर्फी राम की गंगा में चढ़ाओ। तो आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी होती है उसमें लोग लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बरेली में क्या है कि बर्फी चढ़ानी है। कहाँ पर? राम की गंगा में। तो ये गंगा नहीं है, राम गंगा है। तो उस तरीके से हमने याद कर लिया, बरेली वाली बर्फी राम जी की गंगा में चढ़ानी पड़ती है। तो बरेली जब भी पूछा जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए, बरेली वाली बर्फी किसकी गंगा में? राम की गंगा में। ठीक है, तो बर्फी राम जी की गंगा में चढ़ाई जाती है, तो रामगंगा नदी के किनारे। एक और शहर है रामगंगा नदी के किनारे, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीतल का जो सामान होता है उस पर बहुत बढ़िया कारीगरी की जाती है। तो ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? राम जी की गंगा के किनारे स्थित है। तो बरेली और मुरादाबाद दोनों के दोनों किसके किनारे स्थित हैं? रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये रामगंगा नदी का है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अयोध्या। अयोध्या क्या है? राम जी की जन्मभूमि है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। अयोध्या राम जी की जो है नगरी है। तो इस तरीके से हम याद करने का तरीका क्या है? ध्यान से बनाते हैं ध्यान। तो क्योंकि राम जी हैं वो ध्यान करते होंगे। ठीक है, तो ध्यान में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? सर का यूज़ होता है। किसका? सर का। ये महात्मा बुद्ध की आप फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रहा इनका सर। तो ध्यान में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? सरयू का। तो ध्यान से बना हमारा, ध्यान से बना अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तो अयोध्या यानी ध्यान सर से होता है, तो सर यूज होता है इसमें। तो सरयू नदी के किनारे क्या स्थित है? अयोध्या नगरी। आगे आ जाइए, केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे स्थित है। यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ दो जगह पूछी जाती हैं बार बार, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आज नहीं होगा कन्फ्यूजन। याद करने का तरीका देखिए, ये रहा बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। ठीक है, तो केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे। ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हमने याद करा KTM बाइक होती है एक। ठीक है, तो हमने याद करा K और M, यानी K से केदारनाथ, M से मंदाकिनी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ B से बद्रीनाथ और A से अलकनंदा। तो ये हल्की सी ट्रिक ही आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी। जब भी केदारनाथ आएगा तो आपको पता चल जाएगा KTM और बद्रीनाथ, यानी B से बद्रीनाथ और A से अलकनंदा। ठीक है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पहले ये जो है फोटो बनी हुई है, ये क्या है? सरयू नदी है और ये क्या है? अयोध्या है। ठीक है, तो अयोध्या किसके किनारे स्थित है? सरयू नदी के। अब आगे आ जाइए, नदियों के किनारे बसे शहर में ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 शहर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। ऋषिकेश भी खैर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऋषिकेश से हरिद्वार से ऊपर क्या है? ऋषिकेश। हरिद्वार से गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा शहर है जहाँ से गंगा पहले पहाड़ों में बहती है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया। ठीक है, कानपुर
और इलाहाबाद। इलाहाबाद तो आपको पता ही है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। तो संगम कहाँ पर है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। उसके बाद वाराणसी भी आपको पता है गंगा नदी के किनारे है। और आगे जो बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है, तो बिहार की राजधानी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप लोग बताइए और आगे हम लोग इसे जानेंगे भी, ठीक है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, मैंने आपको बता दिया। और बिहार की राजधानी जो पटना है वो किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के। तो गंगा नदी के किनारे हमने 6 शहर जान लिए। सबसे पहले ऋषिकेश है, उसके बाद हरिद्वार है, फिर कानपुर है, फिर इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। ये सब किसके किनारे स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। यहाँ पर ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये मैप से ही आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अब आ गए लखनऊ। मैंने अभी बताया था लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर 2 शहर जो गोमती नदी के किनारे स्थित हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, एक लखनऊ और जौनपुर। याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, लखन, यू और जॉन, जॉन से जॉन अब्राहम बना लीजिए। राम लखन मूवी किसकी है? जो है एक हीरो है, क्या नाम है, अनिल कपूर, उसकी राम लखन मूवी है। तो उससे कह सकते हैं कि लखन और जॉन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए गो गो गो, ठीक है। तो गो गो यानी गोमती पे चले जाओ या कुछ भी कह मान लो इससे, या जाओ यहाँ से, ठीक है। तो लखन और जॉन गो गो गो, लखन और जॉन गो गो गो। तो गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। देखिए, ट्रिक का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी कहानी बनाते हैं हम लोग जिससे हमें चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो वो आप लोग बना भी सकते हैं। अगर किसी को अटपटी लगे कि नहीं ये नहीं है, मैं अच्छी बना सकता हूँ, तो उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लखन, यू और जॉन गो गो गो, क्योंकि मुझे तो इन्हीं कहानियों से याद हैं सारी चीज़ें, तो वही मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर देखिए, ये गोमती रिवर के पास फ्रंट बना हुआ है, इसे गोमती रिवर फ्रंट कहते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। गोमती नदी कहाँ पर? लखनऊ में है। इसके किनारे गोमती रिवर फ्रंट यानी एक पार्क सा बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए गोमती रिवर फ्रंट कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। बहुत ही घूमने की जगह है, बढ़िया जगह है। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अब आ जाइए कोटा, राजस्थान का शहर है कोटा। आईआईटी के लिए भी फेमस है। आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं लोग, ठीक है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। याद करने की ट्रिक क्या है? कोटा वाले चावल। आप लोगों को पता है जो कोटा होता है गांव में, उसमें क्या होते हैं? सस्ते चावल वगैरह मिलते हैं या जो गेहूँ मिलते हैं। तो कोटा वाले चावल। तो कोटा किसके किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कोटा कहाँ पर था? राजस्थान में। और उज्जैन किसके किनारे स्थित है? शिप्रा नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो उज्जैन को हम ऐसे याद करते हैं, उलझी हुई चीज़ें, यानी उलझी हुई चीज़ें कैसी होती हैं? छितर बितर होती है, ठीक है। तो छितर बितर से हम कहते हैं शिप्रा, और उज्जैन उलझी हुई चीज़ें। तो दोनों नाम सेम से लगते हैं, उज्जी शिप्रा, ठीक है। तो उलझी हुई चीज़ें, शिप्रा यानी छितर बितर सी चीज़ें। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन यानी उलझी हुई चीज़ें, उलझी हुई चीज़ें कह सकते हैं, छितर बितर होती हैं यानी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, इस वीडियो के बाद जब आप ये प्रश्न लगाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली बहुत सही लगा पाएंगे, ठीक है। सूरत तापी नदी के किनारे है। तो याद करने की ट्रिक क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत तापी नदी के किनारे। ट्रिक क्या है? सूरज से तपती नदी। जब मान लीजिए सूरज निकलेगा तो सारी चीज़ें जो है तपती हैं। तो कौन सी नदी के किनारे है? तापी नदी। सूरज के निकलने पर चीज़ें तपती हैं। तो किस नदी के किनारे है? सूरत तापी नदी के। सूरत से तपती नदी, ठीक है। तो सूरज से तपती नदी यानी सूरज, तापी या ताप्ती कुछ भी कह दीजिए। छिपरा को कई बार छिपरा भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे ही तापी को कई बार ताप्ती नदी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, तापी या ताप्ती एक ही बात है। आगे आ जाइए, अजमेर राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी। लूनी नदी की खास बात क्या है? देखिए, ये बहती है, उसके बाद रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, यानी ये पानी के नीचे दलदल सा हो जाता है, यानी नदी नहीं दिखती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है? वो है लूनी नदी। अदृश्य हो जाती है, पानी के वो रेत के अंदर अंदर बहती है लूनी नदी। याद करने का तरीका है, मान लीजिए अजमेर लूनी नदी, मैंने कहा रेगिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो रेगिस्तान में क्या होती है? बहुत गर्मी पड़ती है। तो आज मारे किसने? लू ने। आज हमें रेगिस्तान में किसने मार दिया? लू ने। तो आज मारे से यानी अजमेर किसके किनारे स्थित है? लू ने यानी लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो आज मारे लू ने। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। एक यहाँ पर ट्रिक देखिए, जेबलपुरा। मान लीजिए कहीं पर अगर बल पूरा करना है तो किसी घर की महिलाएं यानी और
पुरुष दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी तो वो ज़्यादा बल होगा। तो नर और मादा अगर साथ साथ काम करेंगे यानी महिलाएं और पुरुष तभी बल पूरा होगा। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा का यानी नर और मादा, जबलपुर जेबलपुरा नर प्लस मादा साथ साथ काम करेंगे। ठीक है। केवड़िया द्वीप पूछा जाता है किस नदी में स्थित है? नर्मदा। केवड़िया एक शहर भी है, किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ की एक और चीज देखिए, केवड़िया जो द्वीप है किस नदी के किनारे, किस नदी में है? नर्मदा नदी में। केवड़िया द्वीप पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति बनी हुई है, तो किस में है? केवड़िया द्वीप में। इसको बनाया था राम सुतार जो है इंजीनियर, उन्होंने बनाया था। किस नदी के किनारे है? तो ये रही नर्मदा नदी। तो जबलपुर और केवड़िया शहर या केवड़िया द्वीप किस में स्थित है? नर्मदा नदी में। अब आ जाइए, अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। साबरमती में क्या है? यहाँ पर गांधी जी का आश्रम फेमस है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक क्या बनेगी कि जो अहम बात थी आज़ादी में वो साबरमती के संत ने की थी। साबरमती का संत कौन था? गांधी जी ने की थी। तो अहम बात यानी जरूरी बात किसने की थी? साबरमती के संत यानी गांधी जी ने करी थी। तो अहम बात से हमें याद हो जाता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती किस लिए ज़्यादा फेमस है? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का आश्रम है। ठीक है। कोटा चंबल नदी के किनारे, मैंने आपको याद भी कराया कोटा वाले चावल। उसके बाद फिरोजपुर सतलज नदी कहाँ पर है? ये पंजाब में है, फिरोजपुर सतलज। तो इसमें भी जय जय इस तरीके से याद कर सकते हैं, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा साबरमती का आश्रम, गांधी जी का ये आश्रम है। अहमदाबाद नदी के किनारे साबरमती, साबरमती में गांधी जी का आश्रम। अहम बात साबरमती के संत ने की थी। फिरोजपुर सतलज नदी, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब आगे आ जाइए, जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है जम्मू। तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के। और आपने जम्मू तवी नाम की एक ट्रेन भी है, ट्रेन का नाम क्या है? जम्मू तवी। तो जम्मू को जम्मू नहीं जम्मू तवी भी बोला जाता है। तो जम्मू तवी यानी जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जो श्री का नगर है, श्री बोला जाता है लक्ष्मी जी को। ठीक है। तो श्री के नगर में लोगों को बहुत कुछ हिला पड़ता नहीं है, यहाँ पर झेलना पड़ता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, कहने को तो ये श्री का नगर है, पर यहाँ लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दंगे फसाद चलते रहते हैं। तो झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। तो श्री के नगर में लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी, जम्मू तवी नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके बह के आती है चाइना से, और ऐसे असम में, अरुणाचल प्रदेश और असम में होती हुई ऐसे बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है? डिब्रूगढ़ है। तो डिब्रू किसके किनारे स्थित है? डिब्रू ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक और चीज़ है, माजुली द्वीप। कई बार पूछा जाता है माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप भी कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी नदियों में बना हुआ जो द्वीप होता है, मिट्टी का जो टीला होता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी, वो नदियों में द्वीप कौन सा है? वो माजुली द्वीप है। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का माजुली द्वीप, राज्य पूछा जाए तो असम है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैप के जरिए देख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रही है आपको क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर क्या है? डिब्रूगढ़ है, ये भी असम में है। और इसी के अंदर यहीं पर क्या है? माजुली द्वीप है, असम में, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब आ जाइए, संबल और कटक दोनों के दोनों महानदी में है। संबलपुर और कटक दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? महानदी में स्थित हैं। ठीक है। याद करने का जो है ट्रिक क्या है? संबलपुर यानी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बल होगा, अगर किसी के अंदर संबल यानी मन में बहुत ज़्यादा बल होगा तो वो महान व्यक्ति होगा। तो संबल यानी महान व्यक्ति के अंदर होगा, और जो महान नदी है वो ज़्यादा जगह को काटेगी, तो कटक। तो महान नदी ज़्यादा जगह को काटती है तो कटक हो गया। और कटक में ही क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो संबल यानी मन में बहुत ज़्यादा बल महान व्यक्ति के होता है, और महान जो नदी है वो ज़्यादा चीज़ों को काटती है, यानी कटक इसके किनारे स्थित है। फिर उसके बाद आता है नासिक। नासिक गोदावरी। नासिक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है।
तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद करने की ट्रिक देखिए। जैसे मान लीजिए नाक सिनक कर गोद में गिरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ी अजीब सी ट्रिक हो जाती है, नाक माने सिनक रहा है वो बैठे बैठे, तो उसकी गोद में गिर जाती है। तो नाक सिनकने पर कहाँ गिर गई, गोद में गिर गई। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, भूलोगे नहीं इसे पर, क्योंकि जो अजीब ट्रिक होती है उसे दिमाग बहुत जल्दी याद करता है, उसे लंबे समय तक याद रखता है। तो नासिक जैसे आएगा, नाक सिनकी कहाँ गिरी, गोद में, गोदावरी नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। देखिए जमशेदपुर की खास बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर टाटा का स्टील प्लांट है और जमशेद टाटा के नाम पर ही जो है शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा, क्योंकि जमशेद टाटा ने ही इसको जो है बसाया था। किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के, क्योंकि जो भी स्टील कंपनियां होंगी उनके आसपास पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए नदियों के किनारे बनाई जाती हैं। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। एक और चीज़ याद रखिए, राउरकेला, ये भी क्या है, एक स्टील प्लांट है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, ब्राह्मणी नदी के, ठीक है। तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो केला का प्रसाद है वो ब्रह्मा जी बंटवाते हैं। तो राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है स्टील प्लांट, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। याद करने का मतलब क्या है कि जो टाटा की जमशेदपुर वाली कंपनी है वो सोना उगलती है। तो जमशेद टाटा की कंपनी क्या उगलती है, सोना उगलती है। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है कि हमने पी तंग होकर, तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, हमने पी तंग होकर के। हमने पी भी नहीं है, ये पी है, ठीक है। तो हमने पी तंग होकर के, तो हमने पी यानी हम्पी, तंग होकर यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक क्या है कि अगर तुम्हें विजय का वाड़ा चाहिए यानी विजय चाहिए तो कृष्ण जी की शरण में जाओ, तो विजयवाड़ा कृष्ण जी, ठीक है। तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा भी कहाँ पर है, कर्नाटक में विजयवाड़ा, ठीक है। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। मदुरई वैगई, तो मदुरई और वैगई दोनों एक जैसा साउंड करते हैं, वैगई मदुरई। तो मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। अब आ जाइए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद क्या है, पहले आंध्र प्रदेश की, वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। तो क्या है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। याद करने का तरीका है, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा हैदराबादी बिरयानी। तो किसने खाई, मौसी ने खाई। हैदराबादी बिरयानी सबसे पहले किसने खाई, मौसी ने खाई। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के। हैदराबादी बिरयानी सबसे पहले मौसी ने खाई। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद करने की ट्रिक क्या है कि जैसे ही कॉल कटा उसने सब कुछ उगल दिया। मान लीजिए कोई किसी से बात कर रहा है, उसने कॉल काट दिया, उसके बाद उसने सारी सच्चाई उगल दी। तो जैसे ही कॉल कटा, ठीक है, उसने सारी बात उगल दी। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता सारी बातें उगल दी यानी हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। पणजी मांडवी नदी के, पणजी क्या है, गोवा की राजधानी है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के। अब याद करने का तरीका है, पंडित जी को मांड में दबा दिया। मान लीजिए एक पंडित जी थे, बार बार चावल मांगते रहते, तो एक दिन एक बच्चे ने क्या करा कि पंडित जी को मांड में दबा दिया। चावल का जो मांड होता है, ठीक है, पानी सा होता है, उसे मांड बोलते हैं। तो उसको क्या कर दिया, पंडित जी को दबा दिया। तो पंडित जी मांडवी नदी में दबा दिए। तो पंडित जी यानी पणजी मांडवी। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कानपुर किसके किनारे स्थित है, गंगा नदी के। आगरा मैंने बताया था यमुना नदी के। इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम है। लखनऊ गो लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी। नाक से नकने के बाद गोद में गिरी, नासिक। उज्जैन सिपरा, उलझी हुई चीज़ें छितर बितर। हैदराबादी बिरयानी मौसी ने खाई, मूसी। अहमदाबाद साबरमती के संत ने की थी। सूरत तप्ती नदी, सूरज से तप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी। श्री का नगर है, फिर भी यहाँ लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, झेलम। पंडित जी को मांड में दबा दिया, मांडवी। जमशेदपुर की टाटा कंपनी स्वर्ण उगलती है, स्वर्ण रेखा। ग्वालियर आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ग्वालियर का आप लोगों को कमेंट में बताना है। दिल्ली यमुना नदी। कोलकाटी उगल दी सारी चीज़ें, हुगली। अयोध्या ध्यान में सरयू होता है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे अभी भी आप देख पा रहे हैं द पढ़ाकू, पर इसका नाम मैंने चेंज करके अपने नाम पे ही रख दिया है, बस बबीता यादव सिंपल कर दिया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।